अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मॉड्यूल 1 और स्केचिंग की क्लास चल रही है। आज की क्लास 4th नंबर क्लास है और जिस तरह हमने पहले आपको कहा था कि वेलकम विंडो में आपने पार्ट को सेलेक्ट करना है। अगर ये वेलकम की विंडो आपसे यहाँ से कैंसिल हो जाए किसी भी वजह से, तो आप जो है ना फिर कंफ्यूज ना हो, डायरेक्टली आप आके न्यू पे क्लिक कर दें तो आपके पास एक और जो है ना वेलकम की विंडो आ जाएगी। उसमें आप पार्ट पे क्लिक कर दें और ओके कर दें तो पार्ट मॉडलिंग में आप चले जाएंगे। ओके, तो पार्ट मॉडलिंग में हम आ गए। आज की क्लास हमारी स्केच में जो है ना मिरर की कमांड के ऊपर है कि हमने किसी चीज़ को किस तरह मिरर करना है और हम मिरर कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अलावा मिरर के कितने फ़ायदे हैं। हम किसी ड्राइंग को अगर डेवलप करते हैं तो मिरर जो है ना हमें कितनी टाइम की सेविंग करता है और कहाँ तक हम इसको फ़ायदेमंद इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ड्राइंग मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं आपको डेमो दिखाने के लिए कि मैं उस ड्राइंग को बनाऊँगा और उसमें जो मिरर की कमांड इस्तेमाल होती है तो उसको हम जो है रिव्यू करेंगे। तो ये एक ड्राइंग है मेरे पास जो कि इंचेस में है, यहाँ से 5 इंचेस और इस तरह 8 इंचेस हैं और ये जो सर्कल लगे हुए हैं तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो 6 इंच है और इस दोनों सर्कल के दरमियान जो डिस्टेंस है तो वो 3 इंच है। ठीक है, अच्छा, इस आर्क की रेडियस जो है ये 1 इंच है और इस तरह इस सर्कल का जो रेडियस है वो 0.5 इंच है। ठीक है, इस तरह ये फिलेट जो लगा हुआ है ये भी R1 का है, मतलब 1 इंच का इसका रेडियस है। ठीक है, आप जब भी आप किसी टेक्निकल ड्राइंग को आप स्टडी करते हैं तो उसमें आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखते हैं। एक तो उसमें सबसे ज़रूरी बात यह होती है कि जहाँ पे जो चीज़ मेंशन नहीं की होती, अभी अगर आप देख लें तो इन दोनों सर्कल का जो सेंटर का डिस्टेंस है वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, या इसके अलावा सिर्फ इस सर्कल का रेडियस मेंशन किया हुआ है, बाकियों का नहीं किया हुआ। ठीक है, तो इनका मतलब ये है कि ये भी 0.5 इंच इसकी रेडियस है और अगर इन सब की मेंशन नहीं किया हुआ तो इसका मतलब है कि इन सब की भी 0.5 की है। ठीक था, इस तरह इसका मेंशन किया हुआ है, इसका मेंशन नहीं किया हुआ, इसका मतलब है कि ये दोनों सेम है। ठीक है, इस तरह सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इन दोनों का मेंशन किया हुआ है लेकिन यहाँ पे नहीं किया हुआ। इसका भी मतलब है कि यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। इस तरह यहाँ पे 6 तो यहाँ पे भी 6 होगा। टेक्निकल ड्राइंग में जो है ना हम रिपीटिशन नहीं करते। जिस ड्राइंग को हम एक जगह पे शो कर देते हैं तो उस ड्राइंग को या उस डायमेंशन को हम दोबारा कहीं और जगह पे शो नहीं करते। जिस तरह अगर आप देख ले तो ये एक रेक्टेंगल, अगर आप समझ लें कि ये एक रेक्टेंगल है, ये वाला बाहर से ये वाला जो है जिसकी वाइडनेस जो है वो 8 इंच है और उसकी हाइट जो है वो 5 इंच है। ठीक है, तो इस तरह गलत होगा कि एक जगह पे 5 इंच शो हुआ है तो यहाँ पे भी 5 इंच शो कर दें। ठीक है, या यहाँ पे ऊपर जो है 8 इंच जो है ना शो हुआ है तो आप नीचे भी शो कर दें, रिपीटेशन नहीं चलेगी। ठीक है, तो अभी आते हैं मिरर की कमांड पे कि मिरर की कमांड के साथ हम ये ड्राइंग किस तरह बनाएंगे। तो आइए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने ये वाला जो लाइन आप दिख रहे हैं, ठीक है, ये वाली इस तरह की हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है जिसकी डायमेंशन होगी 8 इंच और 5 इंच। अच्छा, सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, उसके बाद आते हैं मज़ीद कमांड्स पे। तो इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं आता हूँ रेक्टेंगल की इस एरो पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें जो है ना सेकंड नंबर की जो रेक्टेंगल है, सेंटर रेक्टेंगल, उसको मैं सेलेक्ट करके टॉप प्लेन लेता हूँ। ठीक है, और UCS ये जो हमारा UCS सिस्टम है, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके सेंटर से मैं रेक्टेंगल को ड्रा करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसकी डायमेंशन बता दी। अच्छा, मेरी सॉफ्टवेयर जो है वो पहले से इंचेस में थी, IPH सिस्टम में थी, तो इसलिए मैंने यूनिट सेटिंग नहीं की। ठीक है, अगर आपकी सॉफ्टवेयर MM में है या किसी और में उसमें है सिस्टम में है तो आप जो है ना इसको इंचेस पे कर दें इस ड्राइंग के लिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं इसको टिक करता हूँ। ठीक है, इसके बाद क्लिक करके अच्छा, अभी मैंने इसके ऊपर डायमेंशन लगाने हैं। ये वाला जो लाइन है, ये वाला डिस्टेंस ये 8 इंच का होना चाहिए और ये वाला 5 का होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आके स्मार्ट डायमेंशन पे और इस लाइन पे क्लिक करता हूँ।
यहाँ पे इस डायमेंशन को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड की की को प्रेस करके ये 8 इंच का और ओके, ठीक है। अच्छा, इस तरह इस लाइन की डायमेंशन जो है हमारे पास 5 इंच है, तो इसको मैं 5 करके ओके करता हूँ। तो ये 8 बाई 5 का एक रेक्टेंगल बन गया है, ठीक है ये। अच्छा, तो मैं छोटा करता हूँ। तो अगर आप देख ले तो ये एक रेक्टेंगल मैंने ड्रा कर दिया, जिसकी ये वाली साइड जो है ना 5 इंच की है और ये वाली 8 इंच की है। उसके बाद हम यहाँ पे फिलेट लगा लेंगे, ये वाली जो फिलेट है, ठीक है, R1 की। तो इसको मैं यहाँ पे नीचे करता हूँ और R1 की फिलेट कमांड में आके स्केच फिलेट, और इन सारे कॉर्नर्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन जो है वो 1 इंच देखिए टिक करता हूँ। तो R1 की फिलेट जो है ना वो लग गई है, ठीक। इसके बाद ये जो सर्कल हैं इसको मैंने ड्रा करना है, ठीक है। तो इन सर्कल को मैं ड्रा करता हूँ और एक सर्कल को मैं ड्रा करूँगा, बाकी जो ये 3 सर्कल है इसको मैं मिरर कमांड के ऊपर जो है ना मिरर करूँगा, ठीक है। तो मिरर कमांड के लिए आपको सेंटर लाइन की ज़रूरत होगी। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल जो है ना, मैं अगर आप देख लें तो लाइन के साथ जो है एक येलो कलर की विंडो जिसमें एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे एक लाइन जो है ना नज़र आ रही है उसमें, उस येलो विंडो में। तो इसका मतलब ये कि ये लाइन जो है हमारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। तो इसको मैं टिक करके एस्केप करता हूँ। फिर इसके बाद कमांड लेके सेंटर लाइन यहाँ से यहाँ तक के, मैंने पहले आपको कहा था कि ये हमारी कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री है, ये कोई सारा लाइन नहीं है कि इसमें हमारी स्केच में कोई तब्दीली आई, ठीक है। बस ये सिर्फ इसकी मदद से हम किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके अब यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट जो है ये इस रेडियस का जो है सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल बना के और इसकी डायमेंशन में देता हूँ 0.5, क्योंकि वो रेडियस था तो वो 0.5 ठीक था, वो 0.5 बता रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी डाया जो है वो 1 इंच करता हूँ। डाया अगर 1 इंच हो तो रेडियस 0.5 होगा, ठीक है। अच्छा, अभी इसको मैं टिक करके यहाँ पे आके मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मिरर की कमांड को मैं प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं, बल्कि 3 ऑप्शन हैं। एक हमें बता रहा है कि आपने जो एंटिटीज़ को मिरर करना है तो आप उनको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो मैंने इस सर्कल को मिरर करना है तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया है और वो यहाँ पे आ गया है कि आपने आर्क 5 को सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर वो बता रहा है कि आपने कॉपी लेनी है कि नहीं, आपने इसी ओरिजिनल को मूव मिरर करना है, ठीक है। तो हमने कॉपी लेनी है तो इसलिए मैंने कॉपी पे चेक लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर ये बता रहा है कि मिरर अबाउट किस के ज़रिए या किस से आपने इस सर्कल को मिरर करना है। तो मैंने इस लाइन के अबाउट जो है मिरर करना है। तो जब मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे मिरर आ गई है, ठीक है। इसको मैं ओके करता हूँ। अच्छा, इसके बाद फिर मिरर की कमांड लेके अभी आप देख ले ये एंटिटीज़ टू मिरर, ये टेबल खाली है। तो यहाँ पे मैं इन 2 सर्कल को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और कॉपी चेक रहने दूंगा, ठीक है। मिरर अबाउट में ये वाली लाइन, तो ये यहाँ पे मिरर हो गई, ओके। अच्छा, ड्राइंग तो हमारी आधी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद ये वाला जो सर्कल है, ये वाला, इसको मैं ड्रा करता हूँ और इसकी रेडियस जो है वो 1 इंच है। तो इसका मतलब यह है कि इसका डायमीटर जो होगा वो 2 इंच का होगा, ठीक है। तो एक सर्कल मैं लेता हूँ और यहाँ से क्लिक करके मैं ओके करता हूँ, ठीक है। इस पर डायमेंशन लगाता हूँ, इस पर क्लिक करके डायमेंशन इसकी, और इसकी रेडियस जो है वो 2 इंच, ठीक है, ओके। अच्छा, इसकी ये वाली जगह हमने काटनी है, ठीक है, ट्रिम के ज़रिए, लेकिन अभी हम नहीं काटते, मिरर के बाद काटेंगे, ठीक है। तो इसको मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे मिरर में आके हमने अभी इस सर्कल को मिरर करना है। तो अगर ये विंडो आपके पास ये वाली चेक है तो इसमें लिखा हुआ है कि आपने किस चीज़ के अबाउट मिरर करना है, तो हमने इसके अबाउट मिरर करना है।
और किस चीज़ को मिरर करना है यहाँ पे हम उसको बताएंगे कि हमने इस सर्कल को मिरर करना है। तो ये मिरर हमारी हो गई है, ठीक है। इसको मैं टिक करता हूँ। अच्छा, इसके बाद ट्रिम की कमांड, पावर ट्रिम की कमांड मैं लेता हूँ, ठीक है। ये पावर की ट्रिम की कमांड सेलेक्ट करें और आप इसको यहाँ से इस तरह पावर ट्रिम कर सकते हैं। इस लाइन को भी सेलेक्ट कर लें, पावर ट्रिम, और ये हमारी जो है सिलेक्शन हो गई, ठीक है। अच्छा, ये हमारी ड्राइंग जो है वो रेडी हो गई है। अच्छा, इसमें ये अंदर का जो ये वाला एरिया है ये रहता है, तो इसके लिए इसकी कोई डायमेंशन अभी शो नहीं हुई कि ये अभी कितनी डायमेंशन की है, तो मैं उस पर थोड़ा गौर करता हूँ। अच्छा, ये अगर आप देख लें तो ये R1 की ये वाली रेडियस है, ठीक है। तो हम इस तरह ज्यूम करेंगे कि ये वाली रेडियस इस तरह टर्न होके यहाँ तक आई है और फिर यहाँ तक चली गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी R1 की होगी, ये वाली सारी, ठीक है। अगर ये वाली R1 की है तो फिर ये वाला डिस्टेंस हम कहाँ से अज्यूम करेंगे, ये वाली कि ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना है, ठीक है। तो इसको हम अज्यूम करेंगे कि ये इसकी सर्कल की जो सेंट्रल लाइन है ये इसके साथ स्ट्रेट यहाँ से यहाँ तक की लाइन है, ठीक है। और इस तरह यहाँ से यहाँ तक की लाइन जो है ना वो टू सेंटर जो लाइन है वो यहाँ से यहाँ तक की है, ठीक है। तो ये वाली लाइन हम अभी चेक करते हैं और ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम सर्कल लगाते हैं 4, जिसकी डायमीटर होगी 2 इंचज़। जिस तरह रेडियस 1 इंच है तो डायमीटर 2 इंच होगी, ठीक है। तो इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और सर्कल में आके यहाँ पे एक सर्कल में ड्रा करता हूँ जिसकी डायमीटर हम देंगे 2 इंचज़। अच्छा, डायमीटर हमने लगा दी है, ठीक है। अभी मिरर की कमांड लेके हम इसको बताएंगे कि इस एंटिटी को, ये वाली जो एंटिटी है, इस लाइन के अबाउट मिरर कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई, ठीक है। अच्छा, इसको ओके करता हूँ मैं। फिर मिरर की कमांड, तो फिर मैं बताता हूँ कि इन 2 एंटिटीज़ को आपने इस लाइन के अबाउट जो है मिरर करना है। तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, ओके। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है एक लाइन, ज्योमेट्री लाइन जो है वो मैं यहाँ से यहाँ तक खींचता हूँ, ठीक है। और फिर एक दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ तक की लाइन, ठीक है। इसको मैं एस्केप करता हूँ और इसके बाद मिरर की कमांड दोबारा लेके ये वाली लाइन को मैंने मिरर करना है। अच्छा, यहाँ पे कोई 2 लाइन सेलेक्ट हुए हैं तो इन दोनों को फिलहाल मैं डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ और सिलेक्शन फिर करता हूँ। ये वाली लाइन हमें इस लाइन के अबाउट जो है मिरर चाहिए, तो यहाँ पे आ गई, ओके। फिर मिरर की कमांड, तो ये वाली लाइन जो है हमारी इस लाइन के अबाउट मिरर होनी चाहिए, सॉरी इस लाइन के अबाउट। अच्छा, इस कमांड को मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है, मिरर। अच्छा, एंटिटी हमारी जो है वो ये वाली है और अबाउट दिस लाइन, ओके। अभी हम ट्रिमिंग करेंगे और हमारे ज्योमेट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिम में आके पावर ट्रिम सेलेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन, ये वाली, इसको मैंने डिलीट कर दी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आके ये वाली, तो ये लाइनें हमारे पास जो है ना वो ट्रिम हो गई है, ठीक है। इस तरह जो है ना आपने ट्रिमिंग और ये चीज़ें सीखनी है ताकि आप किसी ड्राइंग को आसानी से बना सकें, ठीक है। ये बड़ी बेसिक कमांड है मिरर ट्रिम। अगर इसको आप अच्छी तरीके से सीख लेंगे तो आपकी ड्राइंग बनाने में जो है ना काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि अगर किसी बंदे को ये कमांड नहीं आती तो वो ड्राइंग पॉसिबल नहीं है कि वो ड्राइंग बना दे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से काटता हूँ। अच्छा, इसकी डायमेंशन यहाँ से कट गई, ये वाली लाइन यहाँ से हट गई, यहाँ से हट गई, और ये वाली लाइन यहाँ से हट गई, ठीक है।
तो ये हमारी जो डायग्राम थी, हमने इसको अगर डिलीट कर दे तो ठीक है। अच्छा, हमारी जो डायग्राम है ये सारी बन गई है। ये जो आप ये वाली छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है, ये मुख्तलिफ रिलेशंस हैं, ये इसके ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। हम इसके ऊपर कोई क्लास रखेंगे कि हम इस रिलेशन को जो है ना मज़ीद एक्सप्लेन कर दें कि ये रिलेशन क्या है और किस तरह काम करती हैं, ठीक है। तो अभी आपने मिरर की कमांड को इसकी प्रैक्टिस करनी है और कुछ इस तरह ड्राइंग वगैरह वो डाउनलोड कर दें जो मिरर पे बन सके, या यही ड्राइंग को आप रिपीट कर दें और मिरर की कमांड को आप जो है ना उसकी प्रैक्टिस कर लें। तो यहाँ तक काफ़ी है। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों को